हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण का होने के लिए सिर्फ मन को मनमोहन का करना है, वो भी बिना हरि के संभव नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग, बिना भजन, बिना नाम जप के विवेक नहीं जगता। विवेक को जगाने के लिए, आत्म मंथन के लिए, आत्म कल्याण के लिए सत्संग से जुड़ना, सत्संग के भावों से जुड़ना अति आवश्यक है। साथ ही जब नाम जप करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते हैं, राम राम पुकारते हैं, तो राम राम कर कर ही राम का हुआ जाता है। कृष्ण कृष्ण कर कर ही कृष्ण को पाया जा सकता है, और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, संतों ने, भक्तों ने अनेकानेक तरीके बताए भगवान को पाने के। सबकी अलग अलग लीला चरित्र है, जिन्हें हम पढ़ते हैं, गुनते हैं, समझते हैं कि आप कैसे भी चलो, हर मार्ग ईश्वर की तरफ जाता है। घूम फिर कर हर मनुष्य भगवान की तरफ ही जाता है। कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, कोई कितनी ऊंची पोस्ट पर हो, कोई कितना भी धनी हो, लेकिन मन की अशांति सभी को होती है। जितना बड़ा आदमी उतनी अधिक अशांति, क्योंकि व्यर्थ की चिंताएं घेरे रखती हैं। व्यर्थ के आवरण से वो घिरा रहता है। जन्मों जन्मों के संस्कार और पूर्व प्रारब्ध और विचार और सांसारिक भाव मनुष्य के भीतर बैठे कृष्ण पर आवरण डाल देते हैं, और ये मन तरह तरह के भाव देकर मनुष्य को घुमाता रहता है सकल सृष्टि में। हम जब नाम जप करने ईश्वर के समक्ष बैठते हैं, तो सबसे पहले गुरु का नाम ले और उनसे कहें कि हे गुरुदेव, मेरे मन के सारथी बनिए और इस मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये सरपट भागता है और ये इतने तेज वेग से भागता है कि मैं इसकी थाह पा ही नहीं पाता। जब जब मैं आम का नाम लेना चाहता हूँ, ये मन भागने लगता है। लेकिन इसका उपाय भी कृष्ण ही के पास है। कृष्ण के नाम से ही कृष्ण इस मन को रोक लेते हैं, इसकी गति को स्लो करते हैं। जैसे एक तेज भागती हुई गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाएं तो गाड़ी पलट जाएगी या उसमें कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे उसकी गति को स्लो करना पड़ता है, फिर उस गाड़ी को रोकना पड़ता है। ऐसे ही मन रूपी घोड़े के भागते हुए को एकदम से नहीं रोका जा सकता। कई बार तो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी दूर तक गाड़ी स्वयं ही चलती रहती। इसलिए जब तक उसमें कोई कुशल सारथी उस मन का नहीं बनेगा, और जब तक इस मन को समर्पित नहीं करोगे, तब तक इस मन की लगाम गुरु कैसे पकड़ेंगे, कैसे ही कृष्ण पकड़ेंगे। इस मन को, मनमोहन को दे दो। ये जैसा भी है उनको समर्पित करने से इस मन में जो विकारों का, विचारों का, संस्कारों का कूड़ा भरा है, कचरा भरा है, वो निकल जाता है और ये धड़कन क्लियर होने लगती है, भाव बढ़ने लगता है। और इन धड़कनों में ही हर आती जाती श्वास में कृष्ण की बांसुरी सुनने लगती है। उनका प्रेम, उनकी करुणा हमारे हृदय में प्रकट होने लगती है। कृष्ण का अनुभव कृष्ण प्रेम और कृष्ण करुणा से ही होता है। जो ही भगवान के हम निकट जाते हैं, अपने इष्ट के हम निकट जाते हैं, वो हमारे समक्ष हम बैठते हैं, उनके समक्ष, उनकी कृपा से हमारे भीतर एक निखार आता है। संसार की ठोकर, संसार की प्रतिकूलता ही ठाकुर से मिलाती है। भगवान को, भक्त को, संत को कभी भी बिना उनकी मर्जी के नहीं समझा जा सकता। भगवान उसी को अपने आप को उसी को जनाते हैं जिन्हें वे जनाना चाहते हैं। कोई भी जीव परमात्मा की तरफ स्वयं नहीं चल पाता। परमात्मा उस पर कृपा करके उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं।
जैसे एक नवजात शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो वो भीतर ही माँ के ही खान पान से, लहू से अपने आप को, अपना पेट भरता है, उसके भीतर ऊर्जा आती है, वो जीवित रहता है। उस गर्भ गुफा में कैद रहकर भी, उल्टा लटक कर भी वो जीव हर वक्त प्रभु से पुकार करता है, हे परमात्मा, मैं आपका हूँ और आप ही मेरे हैं। लेकिन जैसे ही वो जीव बाहर आता है, आते ही वो संसार के संस्कारों से डरकर, घबराकर रोने लगता है। जोर जोर से पुकार करता है, हे भगवान, मेरा साथ मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, मेरा हाथ पकड़कर रखो, मैं इस संसार में भटक जाऊंगा। हे कृष्ण, मेरे पास रहो। फिर जब ज्यों ज्यों बड़ा होता है, बचपन में हम सब बच्चों को कहते हैं भगवान के रूप है, और जैसे ही मनुष्य, जैसे ही जीव बड़ा होने लगता है, संसारिक बंधन, संसारिक आवरणों में इतना जकड़ जाता है कि वो घबरा उठता है। धन कमाने के बाद सब कुछ, विवाह इत्यादि सब हो गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि पुकार उठती है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे मानूं, किसे पूजूं, किसका हों कि मुझे मानसिक शांति मिले। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन या तो उसके जीवन में बहुत दुख दर्द आता है, या फिर सब कुछ पाने के बाद भी एक प्यास रह जाती है। दुख का मारा तो हर वक्त प्रभु को पुकारता है, लेकिन सब कुछ पाकर भी जिसे प्यास अनुभव होती है, उसे शरण की चाह होती है, और कहीं ना कहीं किसी जीवात्मा में, उस प्रभु प्रेमी में परमात्मा की झलक उसे दिखाई देती है, और वो उसका होने लगता है, उसके प्रति समर्पित होने लगता है। गुरु भाव से किसी जीव के समक्ष जब हमें परमात्मा कर देते हैं, तो उनसे मिले भाव से, उनसे मिली एनर्जी से हमारा विकास होता है, प्यास मिटने लगती है। क्योंकि प्रभु तो, गुरु तो प्रेम की गागर हैं। वे अपनी प्रेम की गागर से भरे हुए हृदय से ही अतृप्त हृदय को शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, तो मन की स्थिति अच्छी होने लगती है, व्यक्तित्व का विकास होने लगता है, विवेक जगता है, और आत्म मंथन होता है, साथ ही आत्म कल्याण होता है, आत्मा परमात्मा की हो जाती है। गोपियाँ एक भजन गाती थी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। हम इस संसार सागर में खो गए हैं गोपाल। जैसे तुम बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाते थे, जैसे तुम गायों को बुलाकर थे, वैसे ही हे कृष्ण मेरे मनमोहन, अब वापस बांसुरी वादन करो और हमें बुला लो। हम इस संसार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं। हे गोपाल, मैं तुझे ढूंढूं ये मेरे वश का नहीं, लेकिन तू मुझे पुकार ले, तू मेरा हो जाए, तू मेरे पास आ जाए, तू मेरी प्यास मिट जाए, मेरा ये नर्तन सफल हो जाए, मेरे मन को शांति मिल जाए और मैं तेरा हो जाऊं। यही प्यास जब भक्त रख कर कृष्ण को पुकारता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, मन को तृप्ति अनुभव होती है, संसार की ठोकर ठाकुर से मिलाती है। भक्त को जब भी प्रतिकूलता, दुख, दर्द या अपमान मिलता है, वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, जो कि झोली फैलाकर भक्त अपने दामन में भर लेता है, और वो अपमान से निकले अश्रु प्रभु की प्रेम और करुणा के अश्रु बन जाते हैं। परमात्मा स्वयं आकर उनको पहुंचता है। आज यही एक अनुभव हुआ कि अतृप्त हृदय को प्रेम की प्यास होती है, और वो प्रेमी को हमारे पास खींच लाती है, और जिससे कृष्ण स्वीकार कर ले, उसे मैं स्वयं से कैसे दूर करूं। मैंने मेरे जीवन में यही समझा कि मैं
मेरा जीवन मुझे इसलिए मिला कि मैं कृष्ण तो विस्तृत हैं, उनका नाम का प्रचार मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर भी ये नर्तन, ये मनुष्य देह मुझे मिली है परमात्मा के नाम जप के लिए, परमात्मा का गुणगान करने के लिए, और मैं वो करती चलूँ। और जो जो लोग परमात्मा के प्यासे हैं, प्रेमी हैं, जिन्हें वो अपनाता है, उन्हें मैं स्वयं से कैसे दूर करूं, उन्हें मैं अपने साथ लूं, उनका हाथ पकड़ूं, और हम सब गोपियां, हम सब आत्माएं अपने कृष्ण की ओर चलते चलें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही हमारे जीवन को सफल करेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है। सांसारिक बातों का, सांसारिक चीज़ों में व्यर्थ समय नहीं गंवाकर जितनी भी उम्र अब बची है उसमें सिर्फ परमात्मा का नाम लेना है और कृष्ण का होना है। मरकर भी अमर कर देता है परमात्मा का प्रेम। प्रभु भक्ति ने ही मीरा को गिरधर में समा दिया, और प्रेमी भक्त का मान हमेशा भगवान रखते हैं। भगवान ने हमेशा भक्तों की टेक रखी, और प्रेमी की पुकार पर वो कब नहीं आया। हर भक्त का जीवन, हर भक्त की लीला, हर भक्त का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि हर घड़ी, हर प्रतिपल हमारा सांवरा हमारे साथ रहता है। जय श्री कृष्ण।